Dear student, today we will discuss method और procedures of audit work और इसे हम rule of audit work भी कहते हैं। कोई ऑडिट करने का कोई फिक्स प्रोसीजर या रूल नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो ऑडिटर आपको ऑडिट करती है कॉम्पिटेंसी पे, उसकी एफिशिएंसी एक्सपीरियंस पे, कि वो किस प्रकार ऑडिट करता है, कौन कौन से एक्टिविटीज में करता है, अपने काम को केयरफुली करता है, करने के लिए वो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करता है। डिफरेंट रूल्स हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ स्पेशल ट्रिक्स। जब ऑडिटर अपनी बुक्स को एग्जामिन करता है तो डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ सिंबल्स यूज़ करता है, जिसमें डिफरेंट प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है कि डिफरेंट सिंबल शुड बी यूज फॉर डिफरेंट टास्क सच एज टोटलिंग, पोस्टिंग। की जो सिंबल यूज़ करता है वो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिफरेंट टाइप के सिंगल्स, डिफरेंट टाइप के, हर टाइप की एक्टिविटी के लिए अलग टाइप का सिंबल यूज़ करना चाहिए। ही शुड मेक इट क्लियर टू हिज सबॉर्डिनेट, देयर अपने क्लियर्स को, ये जो सबॉर्डिनेट क्लर्क होते हैं उनको ये बता दें कि जो इन्फॉर्मेशन सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं उनका क्या मतलब है, ये उस कंपनी के कर्मचारियों को ना बताएं। क्लियर शुड भी स्पेशल होने चाहिए और स्मॉल होने चाहिए, ताकि दूसरे जो आपके फिगर लिखे हुए हैं उनको ख़राब ना कर दें। द एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन नॉट परमिटेड टू यूज़ द सिंबल, और उसी तरह के ऑर्गेनाइज सिंबल जो है उस कंपनी के अकाउंटेंट को या दूसरे कर्मचारी को यूज़ करना अलाउड नहीं होना चाहिए। ऑडिटर को डिफरेंट टाइप की पेंसिल और डिफरेंट कलर्स की पेंसिल अपने पास रखनी चाहिए, और हर साल हो सके तो उसको क्या करना चाहिए कि कलर ऑफ पेंसिल चेंज कर देना चाहिए एक पर्टिकुलर सिग्नल्स का। अगर नंबर क्लियर नहीं हो, टेम्पर्ड किए गए हों, उनके लिए स्पेशल सिंबल यूज़ होने चाहिए कि ताकि उनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। अगर दाग जो खाते हैं वो पेंसिल से बनाए गए हों, उनमें कुछ पेंसिल से एंट्री की गई हो, तो उनकी तब तक चेकिंग ना करें जब तक वो पेन से ना लिखे जाएं। अगर किसी जो आपका फिगर है अकाउंट्स में उसको पेंसिल से या ब्लेड से छेड़छाड़ की गई हो, उसको मिटाने की कोशिश की गई हो, तो ऐसे को डाउटफुल होते हैं, उनको डाउटफुल सिचुएशन में रखने को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कंप्लीटिंग वन पोर्शन इन वन सिटिंग। कि ऑडिटर को ये चाहिए, रूल नंबर 2 ये है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ऑडिट अगर वो शुरू करता है तो उसको एक ही सेटिंग में पूरा कर ले। अगर ये पॉसिबल ना हो कि उसको एक सेटिंग में पूरा करे, तो जिस दिन वो उठते हैं उस दिन के जो टोटल वगैरह हैं, जो बैलेंसेस हैं, उनको अपनी ऑडिट नोटबुक में नोट कर ले। नेक्स्ट डे उसको स्टार्ट करने से पहले मिला के फिर आगे शुरू करें। इन केस ऑफ चेंज इन फिगर, अगर फिगर चेंज किए गए हैं कि एग्जामिनेशन के बाद फिगर बदले गए हैं, तो ऐसी फिगर्स की पोस्टिंग को भी चेक करना चाहिए। कॉलिंग एंड चेकिंग में क्या है कि एक आदमी बोलेगा और दूसरा आदमी चेक करेगा, और पहला आदमी उसको तब तक टिक नहीं करेगा जब तक दूसरा आदमी उसको चेक करके ना कि ठीक है आगे बढ़ो, तब तक ऐसा नहीं कहेगा। हेल्पफुल वाउचर्स की हेल्प लेनी चाहिए। 2 एम्प्लॉयज़ लग के उसको काम करें, एक आदमी उसको बोले, दूसरा उसको चेक करे। मेथड ऑफ चेकिंग, नेक्स्ट है मेथड ऑफ चेकिंग। डिफरेंट चेकिंग मेथड है, उनमें से जो सूटेबल मेथड है वो ऑडिटर अडॉप्ट कर सकता है। जिस टाइप की ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिट का ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसको कौन सा मेथड यूज़ करना है। डिफरेंट मेथड्स हैं ऑडिट के, चेकिंग के, जैसे जिसमें पहला होता है रूटीन चेकिंग, दूसरा होता है टेस्ट चेकिंग, तीसरा होता है ऑडिट इन डेप्थ, और चौथा होता है ओवरऑल चेक। पहला वर्ड है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग का मतलब है कि इस टाइप की चेकिंग में ऑडिटर क्या करता है, डेली एग्जामिनेशन ऑफ बुक एक किस्म से हम इसको कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा जोर जो होता है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और एंट्री, ओरिजिनल बुक एंट्री जो बुक्स हैं उनको लेजर में पोस्टिंग वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा चेक करने पे स्ट्रेस होता है। ये प्राइमरीली जो सिंपल एरर एंड फ्रॉड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। व्हाट डज इन रूटीन चेकिंग इंक्लूड, क्या होता है कि चेकिंग में होता है क्या है, कैलकुलेशंस में टोटल चेक किए जाते हैं, सब टोटल चेक किए जाते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्डिटीज चेक किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज ऑफ लेजर विद दोज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर पोस्टिंग चेक की जाती है, बैलेंस चेक किए जाते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और ट्रायल बैलेंस में जो ले जाए जाते हैं अकाउंट से उसको चेक किया जाता है। रूटीन चेकिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उनमें पोस्टिंग सही हुई है या नहीं हुई है, बुक पोस्टिंग ठीक है, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग ठीक हुई है या नहीं, ये चेक करना। सिंबल्स यूज़ करके इंश्योर करना कि फिगर को चेंज ना किया जा सके, ये मेन मोटिव होता है रूटीन चेकिंग का। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रूटीन चेकिंग
टिक्स और जो हमने पहले जिस टिक्स की थी वो और मार्क्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो चेक ऑडिटर यूज़ करता है। तो उसमें क्या सावधानियां होनी चाहिए कि सिंबल समाल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, डिफरेंट सिंबल डिफरेंट टास्क के लिए होने चाहिए, सिंबल शुड बी पुट इन कलर, डिफरेंट कलर के होने चाहिए, सीक्रेट रखे जाने चाहिए और सिंबल्स को ईयर टू ईयर चेंज करते रहना चाहिए हमें, और ऑर्गेनाइज के एम्प्लॉयज़ को उनकी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि उनका मतलब क्या है। नेक्स्ट इसमें है एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहली बात है कि ये सिंपल होता है, चेक करना बड़ा आसान होता है इसमें। दूसरा होता है नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो जाती है, खाते के टोटल वगैरह सही है, पोस्टिंग की एक्यूरेसी चेक हो जाती है, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड हो जाए, छोटे मोटे जो फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं, गलतियाँ हैं, टोटल वगैरह गलत है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। फिगर में कहीं चेंज किया गया है, कहीं पेन से या पेंसिल से या ब्लेड से आपने ख़राब करने की कोशिश की है तो वो नोटिस नॉलेज में आ जाता है। चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स चेक करने में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है? हेस्ट एंड कम केयरलेसनेस ऑफ वर्क। इसमें आमतौर पर जल्दबाजी में काम होता है, केयरलेसनेस होती है, मैकेनिकल काम हो जाता है, मशीन की तरह आदमी का प्रोग्राम्ड हो जाता है। नॉन डिस्क्लोज ऑफ एरर, प्रिंसिपल्स की जो एरर होती है वो इसमें आमतौर पर डिस्क्लोज नहीं होती क्योंकि सिंपल नॉलेज वाले लोगों से करवाया जाता है। नेक्स्ट है प्लान फ्रॉड आर नॉट डिटेक्टेड। जो प्लान तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं वो रूटीन चेकिंग में नहीं पकड़े जा सकते, उनके लिए गहन जांच की ज़रूरत होती है। क्वालिटी ऑफ वर्क भी कम हो जाता है, केयरलेसली काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको पता है कि उनका काम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, डिजायर्ड रिजल्ट्स इस चेकिंग से नहीं लिए जा सकते। नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि इसमें पूरे अकाउंट चेक न करके वो क्या करता है, सैम्पल मेथड पे कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लेता है और उनकी जो है वो चेकिंग करता है। और वो ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन्स होती है, यानी सैम्पल को क्या बोलते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव की हर, और इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे सैम्पलिंग की जाती है। सैंपल ऐसे उठाए जाते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन जिनको चेक किया है लगभग सभी ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेटिव में होती है। स्कोप में क्या, फ्रॉड एरर जो है वो चेस्ट चेकिंग में लाइट में वाइडेंड लाइट में ना आए तो इसके स्कोप को बढ़ाया भी जा सकता है, थॉरो एग्जामिनेशन भी की जा सकती है जहाँ जो स्टैंडर्ड फिक्स कर किया जाता है और उस स्टैंडर्ड के बेस पे ऑडिट सैंपल बनाता है और फिर चेक करता है। इंटरनल चेक सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, इंटरनल सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये बेटर होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट चेकिंग का होता है इन डेप्थ एग्जामिनेशन फ्री फ्रॉम कंडक्ट की, उसको इन डेप्थ एग्जामिनेशन से बचाना होता है कि इन डेप्थ एग्जामिनेशन ना करके बड़े तौर पर बड़ी बड़ी टाइम को चेक करके वो टाइम बचा सकता है। एडवांटेजेस क्या हैं? चेस्ट चेकिंग के एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला एडवांटेज है टाइम बचता है, रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं, सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव आइटम होता है, उसके बेस पे लिए गए रिजल्ट को रिलायबल माना जाता है। एक साथ कई और इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर सकता है क्योंकि काम इतना ज़्यादा नहीं होता उसके पास। इंटरनल चेक सिस्टम पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, मोर एम्फेसिस ऑन इंटरनल चेक सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह की चेकिंग पे डिपेंड करता है, अपने इंटरनल चेक सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम जल्दी और टाइम पे पूरा हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रॉड एरर रिमेन अनडिटेक्टेड रह जाते हैं कि सैंपल जिस आइटम को आपके सैंपल में नहीं आई उसमें गड़बड़ है तो वो नहीं पकड़ी जाएगी। केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय केयरलेस हो जाते हैं, वो ये मान के चल लेते हैं कि उनकी सारी शायद गड़बड़ियाँ जो है वो सैंपल में ही ना आए। अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट होती है, ऑडिटर एग्जामिनेशन कुछ पार्ट पे बेस होता है इसलिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं कह सकते। इंक्रीज इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ऑडिटर का दायित्व बढ़ जाता है क्योंकि वो सैंपल चेकिंग के बेस पे अपना ओपिनियन देता है। प्रिकॉशंस क्या हैं कि अगर इसको भी बढ़िया बनाया जा सकता है, कुछ अगर प्रिकॉशन इसमें रखें तो क्या है, सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज, कि जिन एंट्रीज को आप सैंपल में ले रहे हो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। हर इस तरह से सैंपल लो कि हर आप एम्प्लॉय का कुछ थोड़ा बहुत काम चेक हो, ये नहीं कि एक का चेक कर दिया दूसरे का छोड़ दिया। सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज डिफरेंट पीरियड्स की होनी चाहिए, एक पीरियड की नहीं होनी चाहिए। थॉरो चेकिंग, स्टार्टिंग के और आखिर के जो मंथ होते हैं साल के उनकी डिटेल में चेकिंग होनी चाहिए। एंट्रीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग मंथ शुड बी चेक्ड इन डिटेल, स्टार्टिंग और क्लोजिंग के जो मंथ है उनकी डिटेल में होनी चाहिए और जहाँ पे शक हो उनकी भी थोड़ा डिटेल चेकिंग आपको करनी चाहिए। रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए सैंपल्स का कि हर आदमी को डर रहे कि आपका कहीं भी नंबर आ सकता है, आप सैंपल में आ सकते हो आपका काम। नेक्स्ट इसमें होता है ऑडिट इन डेप्थ। ऑडिट इन डेप्थ का मतलब ये नहीं होता कि वो सभी खातों को चेक करता है, हालांकि इसमें भी सैंपल की तरह ही होता है। वो क्या करता है, ऑडिटर कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स, रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन्स को ले लेता है और फिर उनकी डिटेल में चेकिंग करता है, हर एक एस्पेक्ट उनका चेक करता है। इसको ऑडिट इन डेप्थ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक मशीन परचेज की है
और उस मशीन अकाउंट पे चेक से उसकी पेमेंट की है, तो इस ट्रांजेक्शन का एग्जामिनेशन अगर ऑडिट इन डेप्थ मेथड से करना है तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ चेक करेगा, इसलिए इसको ऑडिट इन डेप्थ कहेंगे। सबसे पहले वो क्या करेगा कि मशीन परचेज ऑथराइज थी या नहीं थी, इस चीज़ को चेक करेगा, इसका लेटर चेक करेगा, बोर्ड की मीटिंग का जो मिनट्स हैं उसको चेक करेगा, कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर चेक करेगा, इनवाइस रिसीव्ड फ्रॉम सेलर चेक करेगा, मशीन परचेज शुड बी चेक्ड एंड इंस्पेक्टेड, मशीन की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को भी चेक करेगा, और पेमेंट मेड टू द सेलर, कितनी पेमेंट उसको की गई है उसको चेक करेगा। यानी इसके डिटेल में कई कागज इसके चेक करेगा। द एंट्रीज मेड इन प्लांट रजिस्टर एंड बुक अकाउंट शुड बी, और फिर उनकी एंट्री रजिस्टर में जो की गई है, बैलेंस शीट में जो दिखाई गई है उस मशीन को, उसको भी चेक करेगा। एक होता है ओवरऑल चेक। ओवरऑल चेक का मतलब है वो प्रोसीजर्स जो ऑडिटर इन एक्यूरेसीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है, उन एक्यूरेसीज को रूटीन चेकिंग में जो डिटेक्ट नहीं होती उसको ओवरऑल चेकिंग कहते हैं। अकाउंट्स जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सारे अकाउंट्स चेक नहीं किए जा सकते, लेकिन रूटीन चेकिंग में भी ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में ओवरऑल चेक सिस्टम अपनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि ऑडिटर खुद जो आपके डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर लेता है, उनके कितने बैलेंस है ये पूछ लेता है, आपके जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट में जिन लोगों के साथ पार्टीज़ हैं उन पार्टी से डायरेक्ट बात करके उनके बैलेंसेस वगैरह में जान करके चेक करता है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।